पूरे सूबे में आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ हो गई। प्रथम पाली में बायोलॉजी की परीक्षा हो रही है। परीक्षा केंद्र में सुबह 9 बजे एंट्री करने का समय था। विलंब से आए छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने नहीं दिया गया, जिसके बाद भागलपुर के कई परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा बरपाया है। भागलपुर के आदर्श परीक्षा केंद्र मारवाड़ी पाठशाला और क्राइस्टचर्च गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में छात्राओं ने चार दीवारी फांदकर अंदर प्रवेश किया। इस दौरान जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो परीक्षा केंद्र पर जमकर पथराव भी छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया। हंगामा की सूचना मिलते ही सिटी एसपी मिस्टर राज परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और परीक्षा केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी और पुलिस बलों के जवानों ने कदाचार मुक्त परीक्षा कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। रूम जा उरुन चली जा अरे बस कूद गई हाँ। मारा है उसको, लाठी मारा है। पिछड़िए नहीं उन्हें जाके छोड़ दिया। सब पर एफआईआर कर देगा। नहीं ठीक है, इसको नहीं देखो क्या होता है लोग का। तो पकड़ ली पुलिस। हाँ पकड़ेगा क्या पकड़ेगा, वहाँ एसडीओ क्या छूटेगा। अब छोड़ दीजिए भैया। हाँ हो गया।
भागलपुर जिला में इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान लेट होने की वजह से तकरीबन 35 परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित हो गए, जिसमें नौगछिया, कहलगांव, भागलपुर, शिवनारायणपुर, रायपुरा के अलावा कई जगह के परीक्षार्थी लेट हो गए, जिसके चलते उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। वहीं परीक्षार्थियों का कहना है कि हम लोग परीक्षा केंद्र 8:30 बजे पहुंच गए थे। वहां के लोगों ने कहा कि अभी आप लोग जाइए, बाद में आइएगा, लेकिन जब हम लोग समय पर पहुंचे तब तक गेट बंद हो चुकी थी। वहीं परीक्षार्थी काफी नाखुश दिख रहे थे। अपनी फरियाद लेकर सभी परीक्षार्थी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी के नहीं रहने पर वापस नाराज होकर लौट गए। सबौर भागलपुर, तो वहाँ पे हम सब राइट टाइम पे पहुँचे थे। 8:45 में पहले पहुँचे तो वहाँ बोला कि भीड़ नहीं लगाने, फिर भगा दिया गया हमें। फिर राइट टाइम पे पहुँचे तो मैडम बोलने लगी कि यहाँ पर अभी सब एंट्री कर चुका है, तुम सब लेट हो गए हो। तो वहाँ बोलने लगा कि तुम सब जाओ, यहाँ ऐसे ऐसे बोलने लगा। फिर हम सब, फिर उसके बाद हम सब बोला कि 5 पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद बोला हम सब 5 भगा दिया गया। फिर बोला 5 मिनट में अंदर लेंगे तुम सबको। तो सर फिर गए अंदर से, सर फिर बोलने लगे दोबारा कि नहीं हो पाएगा एंट्री, तुम सबका जाओ। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट भी किए कि सर बालिका उच्च विद्यालय सेंटर पड़ा है, सेंटर हमारा वही घर का वहाँ हो गया, शिवनारायणपुर घर है हमारा। सब अलग अलग स्कूल से आए हैं, सब अलग अलग स्कूल से, सब अलग अलग स्कूल से हैं। कोई कहीं से है, नौगछिया से है, कहीं भागलपुर से है। हम सब राइट टाइम पे पहुंचे, फिर भी बोला कि हम सबको वेट करवाया, धक्का मक्का मारने लगा, जबरदस्ती करने लगा। कृष्णा कुमार लोग गए 8:30 बजे, 8:30 बजे गए तो वहाँ से हम लोग को निकाल दिया गया। बोला कि अभी टाइम नहीं हुआ है तो जाओ, अभी फिर टाइम होगा जब तब आना। तो हम लोग गए, फ़ोन वोन रखे जाके, फिर बैग वैग रखे तो आए टाइम पे। 9 बजे आते हैं तो फिर देखते हैं कि गेट लॉक कर दिया, हम लोग को घुसने ही नहीं दिया गया। 9 बजे का ही समय था। हाँ 9 बजे का था। कितने बजे पहुँचे हम लोग पहुँचे वहाँ 9 बजे गए वहाँ, तो पहले उससे पहले भी गए थे। तो बोला भीड़ नहीं लगाना। बालिका उच्च विद्यालय हमारा सेंटर पड़ा था, वहाँ पर जाते हम सब 15 मिनट पहले पहुँचे तो बोला कि भीड़ नहीं लगाने। फिर राइट टाइम पे गए तो राइट टाइम पे बोलने लगा क्या, राइट टाइम पे बोलने लगा कि गेट लगा दिया गया, एंट्री हो चुका है तुम सबका। उसके बाद फिर 5-10 मिनट बाद 5-10 मिनट में सर सब बोले कि एंट्री लिया जाएगा, तुम सब 2 मिनट रुको। अभी भागलपुर से एक बड़ी घटना की जानकारी सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े एक महिला के साथ अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और महिला के पहने हुए 2.5 लाख के जेवर को लूटकर चंपत हो गए। घटना गुरुवार तकरीबन 11:30 बजे की है। अपराधियों ने पहले महिला से कविता नाम के डॉक्टर का एड्रेस पूछा और बहला फुसला कर उस महिला से तकरीबन 2.5 लाख रुपए के गहने लूट लिए। मामला भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के रामसर का है। पीड़ित महिला तातारपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली ओम टावर की नूतन गुप्ता है। नूतन गुप्ता ने बताया कि मैं किसी काम से अपने अपार्टमेंट से कोतवाली की ओर अपने किराना दुकान जा रही थी। इसी दौरान एक युवक मेरे पास आया और डॉक्टर कविता का पता पूछने लगा। मैंने उस युवक से कहा भी कि मुझे कविता नाम के डॉक्टर की कोई जानकारी नहीं है। तब तक जबरन मेरे से अंगूठी, चैन और कान की बाली खुलवाई और फिर मेरे बैग में रखा। फिर मुझे पीछे घूमने की ओर कहा और मेरा बैग लेकर चंपत हो गया। जिसके बाद घटना की जानकारी मैंने स्थानीय थाना तातारपुर को दिया। वही महिला ने बताया कि चैन, अंगूठी और कान की बाली का मूल्य तकरीबन 2.5 लाख रुपए होगा। हम दुकान जा रहे थे, दुकान से जाके वहाँ पर एक लड़का हमको रोक लिया तो बोला आंटी जी एक तो कविता नाम का डॉक्टर है, वो कहाँ पे रहता है। हम बोले कविता नाम का डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं है। हम इतने बोल के हम जाने लगे। उधर में से फिर दूसरा को आया तो बोला क्या कि चलिए थोड़ा साइड होकर के बात करते हैं। साइड होकर के तो हम बोले एड्रेस पूछ रहा है तो हम बता दें। बस वहाँ पर गए, बस जा कर के हमको बोलता कौन में है, गला में है। तो हम बोले कौन चीज़ है, हम बोले कुछ नहीं, खाली एक छोटा सा पर्स था। पर्स निकाले, उसमें 10-20 रुपया था और एक ठो चाबी था। तो बोला कौन का खोलिए, अंगूठी खोलिए। खोल के वो बैग में वो रखवा दिया, मेरे ही बैग में, और वो दूसरे के हाथ में दे दिया मेरा पर्स। हम बोले दूसरे को क्यों दे रहे हैं, हम खोले तो मेरा पर्स हमको दीजिए। तो बोला दीजिए न, ऐसे दिए। हमको बोला ऐसे घूमे, बस दोनों लापता हो गया। क्या कर लिया आपसे? कान का है, ऊपर का सिकरी है, अंगूठी है, गले का है। कितने का होगा लगभग? लगभग 2.5 लाख रुपया तो होगा ही। कितने बजे घटना आई है? ये अभी 11:30 बजे की बात है। क्या नाम है आपका? नूतन गुप्ता। घर कहाँ? यही ओम टावर में रहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है।
ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। भागलपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा आयोजित की जा रही है। शहर के 30, नौगछिया में 6, नाथनगर में 4, सबौर में 4 और कहलगांव में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले में कुल 39,493 परीक्षार्थी हैं। इनमें से 20,718 छात्र तो 18,775 छात्राएं शामिल है। शहर में 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों को सजाया गया है। आज से यह परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली का समय 9:30 बजे से 12:45, दूसरी पाली का समय 2 बजे से 5:15 बजे तक सुनिश्चित किया गया है। पहले दिन पहली पाली में बायोलॉजी और दर्शन शास्त्र की और दूसरी पाली में आर्ट्स व कॉमर्स के लिए अर्थशास्त्र की परीक्षा है। परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र आधा घंटा पहले ही पहुंचना शुरू कर दिए थे। वहीं देर से आने वाले परीक्षार्थियों को ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने रोक दिया। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला शिक्षा विभाग भागलपुर इकाई के 1987 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं भागलपुर में मुजदा गर्ल इंटर स्कूल, मारवाड़ी पाठशाला, झुनझुनवाला आदर्श हाई स्कूल और इंटर स्तरीय स्कूल कहलगांव को आदर्श केंद्र भी बनाए गए हैं। सभी आदर्श केंद्र पर छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रही हैं। चारों आदर्श केंद्र पर केंद्राधीक्षक से लेकर वीक्षक तक महिलाएं हैं। मारवाड़ी पाठशाला परीक्षा केंद्र पर छात्राओं को पूरी तरह से जांच कर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके साथ ही छात्राओं को तिलक लगाकर, गुलाब और कलम देकर, फूल छिड़क कर स्वागत किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अभी तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी रहे। इस बार बहुत ज़्यादा हमने कुछ तामझाम नहीं किया है, फिर भी अंदर सारी तैयारी है। परीक्षा का माहौल जैसा होना चाहिए। कदाचार परीक्षा के लिए आपके यहाँ क्या तैयारी है? शांतिपूर्वक परीक्षा होगी और सारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद, शुभकामना है। पूरे भागलपुर के सारे बच्चों को शुभकामना है कि सबका परीक्षा बहुत अच्छा हो, कदाचार मुक्त हो। और हम लोग कई साल से भागलपुर की परीक्षा जो है पूरे बिहार में बहुत अच्छा स्थान पे रहती है कदाचार मुक्त कराने में। इस बार भी हमें लगता है कि हम लोग फर्स्ट ही आएंगे भागलपुर वाले। तैयारी बहुत अच्छा है अभी, पर एग्जाम के बाद ही देखा जाएगा कैसा जाएगा एग्जाम। कितना पढ़े में आप? काफी तैयारी है? पढ़े तो है पर अब पता नहीं, वो तो बाद ही पता चलेगा एग्जाम के बाद ही। स्वागत हो रहा है इतना अच्छे तरीके से, आप लोगों का कैसा लग रहा है? स्वागत हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। इस तरह स्वागत पहली बार फर्स्ट था तो इसलिए अच्छा लगा हमको। कौन सी परीक्षा आज पहली? बायोलॉजी। तैयारी जमकर की है? हाँ, जमकर ही है, ऐसी होनी चाहिए। कहाँ से आए? हाँ, हम डीएनवी कॉलेज से। घर कहाँ? घर हम कैंपस में रहते हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित 0 माइल बजरंगबली चौक से एक अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है। मसूदनपुर थाना क्षेत्र की गनौरा निवासी बासुकी ठाकुर अपनी पुत्री गुड़िया देवी और नाती आदित्य राज के साथ अपने समधी के घर आए थे, परंतु पीड़ित गुड़िया देवी की सास मीरा देवी और उसके घर वालों ने गाली गलौज कर दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि तुम लोगों को नहीं पहचानते। वहीं पीड़ित महिला के पिता ने बताया कि मेरी पुत्री की शादी 2007 में मनोज ठाकुर के साथ हुई थी, परंतु कभी मेरी पुत्री खुश नहीं रही। अब मेरा नाती 10वीं में
पढ़ाई कर रहा है। मेरे दामाद का देहांत हो चुका है। समधी जी भी 10 दिन पूर्व परलोक सिधार गए, पर हम लोगों को इस बात का पता ही न चला। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो कोई घर के अंदर दाखिल ही नहीं होने देता। सड़क किनारे हंगामा होता रहा। पीड़ित महिला के ससुराल वालों ने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दरवाजा बंद कर लिया। बहरहाल मजबूर पिता अपनी पुत्री और नाती के साथ सड़क पर भटक रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग भी किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। हाँ, मेरा घर गनौरा बादरपुर। नाम से बोलिए सर। वासुकी ठाकुर, घर कहाँ हुआ? गनौरा बादरपुर, भागलपुर जिले में ही आता है। भागलपुर नाथनगर ब्लॉक में पड़ता है। अच्छा, नाथनगर ब्लॉक में। हाँ, मसूदनपुर थाना हुआ। मसूदनपुर थाना। हाँ, और इन आपकी बेटी का जो ससुराल है वो उनका क्या पता है? उसका पता है रेशम नगर रेशम नगर, भागलपुर 0 माइल रेशम नगर। हाँ हाँ। देवी हूँ, मेरा यहाँ ससुराल हुआ 0 माइल में। मेरे पति का नाम है मनोज कुमार ठाकुर और ससुर का नाम है राम प्रसाद ठाकुर। वो दोनों स्वर्गवास हो चुके हैं। मेरा हस्बैंड भी डेथ कर चुके हैं और ससुर जी भी डेथ कर चुके हैं। पहले मैं यहाँ रहती थी और मेरे हस्बैंड जब डेथ किया और ससुर जी भी डेथ किया तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। मेरे हस्बैंड 1 ईयर पहले मतलब डेथ कर चुके थे, 1 साल हो चुका है। और फिर ससुर इधर डेथ हुआ तो पता चला, तो मरने के बाद पता चलता मेरा हस्बैंड भी नहीं है, ससुर भी नहीं है। तो यहाँ पे इनकार कर रहा है हम किसी को नहीं जानते। मेरी सास ननद मेरा भैगना लोग का कहना है, देवर लोग का कहना हम किसी को नहीं पहचानते। इससे पहले आप अपने मायके में थी? हाँ, मायके में थी और फिर आए हुए थे। अपना हस्बैंड जब थे समझौता मेरा DNA टेस्ट करके बाबू। हस्बैंड पहले से कुछ मनमुटाव परिवार में? परिवार में नहीं, बस यही था कि मेरा बच्चा नहीं है, उनका यही कहना था। तो बच्चा की वजह से हम लोग का केस भी फाइल हुआ था पटना हाई कोर्ट से। फिर हम लोग वहाँ से केस को समझौता करके फिर मैं वापस भी आई, उनको लेके आए। पहले ये आपके लड़के हुए? हाँ, इनका टेस्ट भी हैदराबाद में होने के बाद फिर पटना हाई कोर्ट में इन्होंने आपके हस्बैंड ने ये कहा कि आपके बच्चे नहीं हैं? हाँ, मेरे बच्चे नहीं। तो फिर केस हुआ इसका? हाँ, इसी के ऊपर से केस हुआ। बस यही है मामला। उनका कहना था कि मेरा बच्चा नहीं है, बस इसी का विवाद था। और उसी विवाद को लेकर उन्होंने बोला था कि आप मायके में रहिए जब नहीं। हाँ, हम तुमको यहाँ जाने नहीं देंगे, मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा, मेरा बच्चा नहीं है। अभी आप जा रही हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम है तो मेरा तो हस्बैंड तो नहीं रहे अब और ये ससुर जी भी नहीं रहे, तो इनके बारे में हमको इन्फॉर्म नहीं मिला। और फिर हम चाहते हैं कि हमको यहाँ अधिकार मिले अपना रहने का, बच्चा को कम से कम इसका भविष्य बन जाए। भविष्य के लिए तो कुछ तो करना होगा ना, तो यहाँ रहेंगे तब तो बच्चा को कुछ मिलेगा। अच्छा, आपको खबर लगी तो आप अपने पिताजी के साथ और बच्चे के साथ जा रहे हैं वहाँ मायके, वहाँ ससुराल जा रहे हैं? हाँ। तो ससुराल वाले अभी आपको आने नहीं दे रहे हैं? ससुराल वाले बोले कि हम आपको नहीं पहचानते हैं, आप कौन है हम नहीं जानते, मेरा बच्चा नहीं है, हम इसको भी नहीं जानते। यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, क्या लीजिएगा? गाली लिख दिया, देखे फिर हम नहीं पहचानते हैं। शटर वगैरह सब गिरा लिया, उधर से भी लॉक कर दिया है। राधा रानी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले शहर की जंगली जंक्शन रेस्टोरेंट में मिस्टर एंड मिस मुंगेर 2023-24 का फाइनल मुकाबला हो गया, जिसमें विनर शिवम कुमार और प्रियंका कुमारी विजेता घोषित की गई। वहीं फर्स्ट रनर अप का उपहार अमित राज और मुस्कान कुमारी को दिया गया। इस मॉडलिंग शो में मिस बंगाल खुशी, मिस्टर इंडिया सुपर मॉडल अभिषेक पांडे, मिस्टर लखनऊ सुपर मॉडल शिवम सिंह ने प्रतियोगिता में जज की अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर आयोजक चंदन कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है गरीब तबके के जो कलाकार है उसे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो हमारी संस्था से संपर्क करे, हम उसे अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। वहीं कोलकाता से आई मॉडल खुशी ने कहा कि भागलपुर में कला की कमी नहीं है, बस सिर्फ कला को निखारने की जरूरत है। इस मौके पर जंगली जंक्शन के प्रोप्राइटर राकेश शर्मा ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और सभी कलाकारों ने अपनी कलाकारी को बेहद ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया।
आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और चंदन सर ने बहुत अच्छा आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बच्चे बहुत डर रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये शायद फर्स्ट सेकंड टाइम ही हो रहा है भागलपुर में ये शो, इसीलिए। और नहीं तो अगर रेगुलर बेसिस पे हो, वो लोग को वो प्लेटफॉर्म मिले तो वो लोग डरेंगे नहीं, वो लोग फ्लुएंटली बहुत अच्छे से हर चीज़ करेंगे, बोलेंगे, मतलब पोज देंगे। आई थिंक वो लोग को ग्रूमिंग क्लास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अगर उन लोगों को सच में मॉडलिंग में आने का मन है तो वो लोग को कहीं ना कहीं तो बाहर निकलना चाहिए। आई थिंक तभी तो वो लोग, अगर घर पे ही रहेंगे, हमेशा वही दबाव में रहेंगे, तब तो वही डर बैठा रहेगा उन लोग के अंदर। आज हमारा मिस्टर एंड मिस मुंगेर का ग्रैंड फिनाले हुआ भव्य तरीके से, जिसका मैंने ऑडिशन नवंबर में लिया था और हमारा अभी विनर फर्स्ट रनर अप और सेकेंड रनर अप बन गया है। अब मैं इन लोगों को यहाँ से स्टेट लेवल पर भेजूँगा और जो भी एल्बम्स फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन सब पे जो साड़ी सूट्स, मॉडल सूट्स के वर्क मिलते हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगा। मेरा मकसद ये है ना कि जो गरीब बच्चे हैं, जिसके पास पैसा एक नहीं है, कम पैसे में, उनको अगर अपना मॉडलिंग लाइन में कैरियर बनाना है तो वो हमारे संस्था से जुड़ के अपना कैरियर बना सकते हैं। आयोजन हुआ आज का बहुत ही ज़्यादा शानदार आयोजन था। यहाँ पे आके दिल खुश हो गया। सारे टैलेंट, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड यहाँ पे सारे कलाकार हैं एंड राधा रानी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहा है एंड फ्यूचर में भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो जो भी टैलेंटेड हैं वो यहाँ से जुड़ जाएँ एंड फिर अपना करियर बनाएँ। ये बहुत ही अच्छा इवेंट था। हम लोग बस ये चाहते हैं कि जितने भी बिहार के टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए, जो कि या तो फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पीछे रह जाते हैं या बहुत लोगों को गार्जियन इस फील्ड में सपोर्ट नहीं करते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं, बट अगर वो चाहें तो मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग दूर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि जो बच्चे में सच में टैलेंट है और वो मतलब उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर फिनेंशियल प्रॉब्लम उनको है, बट उनमें कूट करके टैलेंट भरा हुआ है, उन टैलेंट को हम बाहर निकालना चाहते हैं, उनको निखारना चाहते हैं ताकि वो एक लेवल पे जा करके अपने आप को प्रूव कर सके, अपना टैलेंट दिखा सके। क्योंकि हमारे बिहार में बहुत टैलेंट है बट कुछ कंडीशंस, फिनेंशियल प्रॉब्लम और लोगों की वजह से और कुछ ऐसी शोज़ होते हैं जिसके वजह से बच्चे अपना टैलेंट चाह कर भी नहीं